गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राहुल कुमार, श्री क्लासेज भागलपुर से। और अपना लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा बच्चों? डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में भी अपना लोग एफ ब्लॉक में भी पढ़ना है किस चीज को? एक्टिनाइड को। किसको पढ़ना है बच्चों? एक्टिनाइड को। इससे पिछले दिन अपना लोग एक्टिनाइड में भी 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़िए, अपने कॉपी कलम को निकाल करके सबों को जोड़ना है, तब फिर अपना लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा, अब देखिए पिछले दिन अपना लोग पढ़े थे क्या क्या चीज? जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनाइड का, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक ना। और तीसरा नंबर और क्या सब बात था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, ये सब प्रॉपर्टी अपना लोग पढ़ लिए। अगर आप लोगों को है ध्यान में तो जल्दी से एक चीज ये बताना है कि एक्टिनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। जिनको हो पता तो वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम देख लेंगे क्या चीज है, क्या आप सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से पहले लिखिए, तब फिर हम तो सबको बोलेंगे, ठीक ना। तो ये अपना लोग पिछले दिन पढ़े थे एक्टिनाइड का। अगर आपको ध्यान में हो तो अब हम बोल रहे हैं एक्टिनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3 है। और एक नाम था कौन सा? थोरियम, जो कि +4 को शो करता था। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता हुआ था, ऑक्सीकरण अवस्था बदलता हुआ रहता था, ठीक ना। और भी कुछ था प्रॉपर्टी, कॉन्फ़िगरेशन बताए थे इसका। उस कॉन्फ़िगरेशन में भी 89 से लेकर के कहां तक? 93 तक 6D1 आते रहता था। क्या आते रहता था? 6D1। एक जगह 90 नंबर में क्या था? 6D2 आता था, ठीक ना बच्चों। चलिए, तो ये सारा चीज जो है अपना लोग पिछले दिन देखे थे। आज अपना लोग एक्टिनाइड के सेकेंड पार्ट पर है, देखते हैं आज उसमें अपने लोग को क्या क्या चीज पढ़ना। तो शुरुआत किया जाए बच्चों उसी का। यहाँ चलिए जरा सा देखिए यहाँ। अच्छा, एक चीज और तुम ही लोग बताना कि एक्टिनाइड का एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक है, देखते हैं क्या ध्यान में है आप लोग को। वो आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम लिख रहे हैं टॉपिक का नाम, ठीक ना। चलिए देखिए जरा सा क्या नाम है यहाँ। नाम एक है जो प्रॉपर्टी है, इसके बाद सबसे मेन उसका नाम है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। क्या नाम है इसका? एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। नाम क्या है इसका बच्चों? एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिनाइड संकुचन। नाम क्या बोलते हैं इसको? एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, या नाम क्या है इसका? एक्टिनाइड संकुचन। नाम क्या इसका है बच्चों? एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, ठीक। इसी को शुरुआत करना है, तो आप लोग लिख लिए होंगे कहां से कहां तक एक्टिनाइड है। कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आप लोग लिखे होंगे 90 नंबर से 103 तक, 90 से 103 तक का जो तत्व है वो क्या कहलाता है? एक्टिनाइड। क्या कहलाता है? एक्टिनाइड। अब देखो टॉपिक का नाम क्या दिए हैं? एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। क्या नाम है इसका? एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। दो गो शब्द है, एक है क्या चीज? एक्टिनाइड। क्या नाम है? एक है एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड का मतलब क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, कहां से कहां? 90 to 103, 90 से 103 तक। अच्छा, ये जो कंट्रैक्शन शब्द है इसका मतलब संकुचित होना, मतलब दबना। संकुचन का मतलब क्या है?
दबना, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब छोटा होना, घट जाना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द है इसका मतलब है कौन चीज? घटना, छोटा हो जाना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या चीज है? घटना या क्या होना? छोटा होना। तो ये जो देख रहे हो हम लोग लिखे हैं एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, इसमें से दोनों शब्द का मीनिंग पता चल गया कि एक्टिनाइड का तो अर्थ अपना लोग समझ गए कि एटॉमिक नंबर से 90 से 103 को कहते हैं ये। अब चले आओ इधर, कंट्रैक्शन शब्द का मतलब क्या है? छोटा होना, सिकुड़ना। छोटा होना या सिकुड़ना, छोटा होना या डिक्रीज होना, जो तुम लिखो। डिक्रीज यहां लिख दो, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये देखो अब कि इस दोनों शब्द का अर्थ अपना लोग समझ। एक्टिनाइड का मतलब है 90 से 103, कंट्रैक्शन शब्द का मतलब क्या चीज है? छोटा होना, डिक्रीज करना। क्या उसका अर्थ है? छोटा होना या डिक्रीज करना। अब एक बात और देख लेते हैं, किसको कहते हैं ये एक्टिनाइड कंट्रैक्ट। ध्यान अभी एकदम इधर देना है, ठीक ना। चलिए देखिए जरा सा, आपका ध्यान 100% बना रहे, उसी के लिए वो कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कि ध्यान है कि नहीं इधर तुम्हारा, ठीक ना। चलो, तो एक्टिनाइड का मतलब एटॉमिक नंबर 90 से कहां तक है बच्चों? 103 तक। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है छोटा होना। क्या कहता है वो सुनो, अगर परमाणु संख्या 90 से 103 तक बढ़ो और एक छोड़ना न है 89 को, 89 का नाम है एक्टिनियम, उसी पर तो इसका नामे पड़ा है 90 से 103 का एक्टिनाइड। 89 का क्या नाम है? एक्टिनियम। तो 89 नंबर जो है, 89 नंबर जो, उसको भी पढ़ते हैं एक्टिनाइड के साथ। किसके साथ पढ़ते हैं उसको? एक्टिनाइड के साथ ही पढ़ेंगे 89 नंबर को भी। तो 89 नंबर से 103 तक, कहां से कहां तक? 89 से 103 तक। एक तरफ एटॉमिक नंबर को जैसे बढ़ाते जाइए, या ये कहो कि 89 से 103 तक आइए, 103 तक आइए, जैसे जैसे बढ़ोगे इसका रेडियस क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। 89 से 103 तक जाने पर उसका रेडियस घटते जाता है। क्या होते जाता है? उस परमाणु का रेडियस घटते जाता है। कहां से कहां तक वाले का? 90 से 103 तक वाले का। किसका बच्चों बोले? 90 से लेकर के 103 एटॉमिक नंबर तक का जो तत्व है उसका परमाणु त्रिज्या क्या होते जाता है? घटते जाता है। कहां से कहां तक? अपने लिखो जल्दी से। 90 टू 103 तक का जो एलिमेंट है उसका रेडियस क्या होते जाता है? डिक्रीज करते जाता है, घटते जाता है। उसी का नाम क्या है? एक्टिनाइड संकुचन। तो दोनों शब्द से पता चल रहा है, कहां से कहां जाइए 90 से 103 तक तो उसका रेडियस घटेगा, उसी का नाम क्या है? एक्टिनाइड संकुचन। एकदम हूबहू यही चीज पढ़े थे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेकिन लेंथेनाइड कहां से कहां तक होता है? 57 से 71। 57 से 71 तक जाइए तो रेडियस क्या होगा? घटेगा। तो ये डिफिनेशन पहले है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का, हम उम्मीद करते हैं सबको याद हो गया होगा। कहां से कहां तक जाना है? 90 से 103 तक, तो रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, उसी का नाम क्या है? एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। जहां सा इस फोटो पर भी देख लो, देखो ऐसा है बच्चों, एक तरफ क्या लिख देते हैं यहां पर? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक ना। या आयनिक रेडियस, दो टाइप का हो सकता है रेडियस, या तो एटॉमिक या नहीं तो आयनिक। कि ये जो वाई एक्सिस है ये रेडियस वाला है, और इधर दिखा देते हैं किसको? एटॉमिक नंबर। किसको दिखाते हैं? कहां से कहां तक भाई? 89 से लेकर के 103 तक। क्या होते रहता है रेडियस? यहां सीधा तो नहीं बनाइए, थोड़ा ऐसे, ठीक ना।
कि रेडियस क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज कर रहा है। कहां से कहां तक जाने पर, 89 से 103 तक। कहां से कहां तक जाने पर, 89 से 103 तक। जैसे जैसे यहां हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है। इसी का नाम क्या है, एक्टिनाइड संकुचन। फिर से बोलना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर इधर बढ़ रहा है देखो, रेडियस घट रहा है, तो इसका नाम क्या है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। हम डिफिनेशन लिखते हैं, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कहां से कहां तक डिक्रीज होता है, 90 से 103 तक का। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो 90 टू 103 का डिक्रीमेंट है, इसी का नाम क्या चीज है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। हम पहले डिफिनेशन अब इसका लिखते हैं बच्चों, इधर देखो यहां पर, ठीक ना। चलिए, एज वी मूव, अगर हम लोग घूमते हैं कहां से कहां, एज वी मूव फ्रॉम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 89 टू 103, देन मतलब तो इट्स, इसका रेडियस डिक्रीजेज, देन इट्स रेडियस डिक्रीजेज, इट्स रेडियस डिक्रीजेज। दिस डिक्रीमेंट इज नोन एज, दिस डिक्रीमेंट इज नोन एज, दिस डिक्रीमेंट इज नोन एज, यही डिक्रीमेंट क्या कहलाता है, नोन एज एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। या जो हिंदी में लिखते हैं उनके लिए क्या है बच्चों, देखो, जैसे जैसे परमाणु संख्या कहां से कहां, जैसे जैसे परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 89 से 103 की ओर जाते हैं, की ओर जाते हैं, तो जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या एवं, तो परमाणु त्रिज्या एवं, तो परमाणु त्रिज्या एवं किसमें, परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी होते रहा, आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी होते रहता, आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी होते रहता, कमी होते रहता है, कमी होते रहता है। इसे ही क्या कहते हैं, एक्टिनाइड संकुचन, इसे ही एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं, इसे ही एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं, इसे ही एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको पहले लिखिए, हो सके तो यहाँ पर इसका कुछ नाम दिखा देना, एक्टिनियम, और ये 103 का नाम क्या है, लॉरेंशियम, LR से दिखाते हैं। जल्दी से पहले डिफिनेशन लिखिए, तब फिर अपना लोग इसके बारे में और भी बतलाते हैं। जल्दी से पहले लिखो। चलो बच्चों, जल्दी से पहले लिख लीजिए इसी को, इसी को लिखो बच्चों, तब फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ हो जाए तो कहना बच्चों, लिखा हुआ हो जाए तो कहना। तो ये एक्टिनाइड कंट्रैक्शन जो है, ये एकदम हूबहू किसके जैसा है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के तरह। किसके तरीके से है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के तरह ही ये एकदम क्लियरली है, ठीक ना। चलिए, हो गया होगा लिखा हुआ बच्चों, जल्दी से लिखो तब ना हम भी देख लेंगे।
हो गया है तो लिखिए। चलिए अब इसको हटा देते हैं बच्चों। तो ये था क्या चीज अपना एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की कहाँ से कहाँ बढ़ी है 89 से 103 तक, तब इसका रेडियस क्या होते जाएगा, घटते जाता है। इसे ही अपना लोग क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। अब एक चीज और समझते हैं, इसको हटा दे। अब देखो क्वेश्चन क्या रहता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, एगो ये तो डिफिनेशन हो गया, इस पर एक क्वेश्चन रीजन वाला देखने को मिलता है। क्या मिलेगा उसको थोड़ा सा समझो पहले, तब कुछ बोले। देखना जरा सब बच्चों, एक और क्या देखने को मिलता है अपने लोग को, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो तो ये कंट्रैक्शन दो टाइप का हुआ। कौन कौन यहाँ, एक्टिनाइड और एगो था लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। मतलब वो जो है बात क्या कह रहा था, 57 से कहाँ तक जाइए, 71 तक, तो रेडियस घटेगा। और इसका नाम था लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, शॉर्ट में दर्शा दी एल से। और ये जो 89 से 103 तक जा रहे हो, इसका क्या नाम है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। कि 89 से 103 तक गए तो भी क्या घट रहा है, रेडियस घट रहा है। उसी का नाम क्या चीज है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। क्या नाम है इसका, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। दोनों में क्या अंतर, वो देखो। कंट्रैक्शन मतलब घटना। अगर मान लो इसका रेडियस है 100, त्रिज्या जो है ना वो कितना है 100, और इसका कितना है 70, इसका के है 100 है और इसका कितना है 50। तुम ही देखो ये जो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है, लेंथेनाइड संकुचन है, उसके कारण रेडियस कितना घटा है, कि नहीं लिख पाओगे, 15 घटा है। कितना घटा है, 15 घटा है। और यहां देख लो तो है 30 घटा है। कितना घटा है, 30 घटा है। तो एक्टिनाइड ई कोनो ऐसा नहीं कि हम एग्जैक्ट मान लिखे ना, आपके समझने के लिए खाली कह रहे हैं। ये जो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन है उसका मान ज्यादा होता है। ये जो कमी है 89 से 103 जाने पर जो कमी है वो ज्यादा होगा। ये जो कंट्रैक्शन मतलब कमी, ये जो कमी है वो ज्यादा है, जबकि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कम। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा है और ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, कम। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, कम है। ये बार बार आप लोगों में रीजन करके क्वेश्चन पूछता है कि एक्टिनाइड कंट्रैक्शन काहे ज्यादा है और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन काहे कम। ठीक ना, तो हम इसको और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं, सुनना जा। पहले ये बात तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि किसका मान ज्यादा होता है, एक्टिनाइड कंड, मतलब ये जो कमी है वो ज्यादा कहाँ है, 89 से 103 में, और 57 से 71 तक में कमी जो है वो थोड़ा कम है। इसके तुलना एक बार और सुन लो, 89 से 103 जो जाओगे तो उसमें जो कमी होगा वो ज्यादा है, और ये क्या है, थोड़ा सा कम। इसको और क्लियर करते हैं काहे ऐसा होता है। क्वेश्चन ये है, कोई आदमी पूछ देगा कि ये एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ही काहे ज्यादा है, वो काहे कम है, तो इसके लिए क्या कारण है, ये देखो। ये जो लेंथेनाइड बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है किसमें, 4f में। किसमें भरता है, 4f में। और ये जो एक्टिनाइड बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे भराता है, 5f। एक्टिनाइड में कहां भराता है, 5f में, और लेंथेनाइड में कहां भराता है, 4f में। एक्टिनाइड में कहां भराएगा, 5f, और इसमें कहां भराता है, 4f। तो दोनों में दिक्कत तब कहां है, दोनों तो f का ही है, तो कष्ट कहां पर, क्या दिक्कत है वो देखो जरा सा। बोले बच्चों यहां, तो वो सुनिए जरा सा क्या बात है इसका। एक 4f में भराता है, एक 5f। देखो ये जो कमी होता है इसका एक कारण था।
इसका रीजन बताए थे हम लोग। ये जो काहे कमी होता है तो इसके लिए रीजन क्या था कि एफ ब्लॉक का जो साइज है वो डिफ्यूज्ड है, चपटा है। एफ ब्लॉक का जो साइज है या ऑर्बिटल है वो क्या है, डिफ्यूज्ड, चपटा बोलते हैं। क्या होता है, चपटा होता है। उसी के कारण ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है या एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। एफ ब्लॉक कैसा होता है, चपटा या डिफ्यूज्ड होता है। उसी के कारण यह कैसा है, यहां कैसा होता है, ये एक्टिनाइड कंट्रैक्शन या लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है उसी के कारण। काहे कि एफ ब्लॉक का जो शेप है एफ ऑर्बिटल का वो डिफ्यूज्ड है। तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि 4f हो कि 5f हो, डिफ्यूज्ड तो दोनों है, चपटा दोनों है। ई भी चपटा है और ई भी चपटा है, लेकिन ये 5f थोड़ा ज्यादा डिफ्यूज्ड है। क्या है, ज्यादा डिफ्यूज्ड, ज्यादा डिफ्यूज्ड है या ज्यादा चपटा। 5f वाला ज्यादा चपटा है, इसीलिए अपने लोग को ये एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसीलिए एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा होता है, काहे कि 5f क्या है, ज्यादा चपटा है। फिर से बोले बच्चों, 5f ज्यादा चपटा है, इसीलिए वो क्या है, ज्यादा डिफ्यूज्ड होता, ज्यादा क्या है, यहाँ एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का मान ज्यादा। इसको और दूसरे रूप में कह सकते हो, एक शब्द है शिल्डिंग इफेक्ट ना। इसका जो कारण अगर कोई पूछे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का, तो ये भी कह सकते हैं 4f ऑर्बिटल के शिल्डिंग इफेक्ट के कारण। कौन इफेक्ट के कारण, शिल्डिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव इसका नाम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट। वहां पर 4f का और यहां किसका है, 5f का, लेकिन ये ज्यादा होने का क्या रीजन, तो इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम है, ज्यादा ना, देखना इन्हें उल्टा हो जाए। 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट कम हो, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम है, जिसके कारण कि ये एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा हो। एक बार और पहले सुन लो जरा सा। अरे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन में भी रेडियस घटा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में भी घटा, लेकिन ज्यादा कहां घटता है, एक्टिनाइड में। काहे, 5f थोड़ा ज्यादा चपटा है। और दूसरा क्या बोले, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका क्या है बच्चों, कम। ठीक ना, दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। चलो अच्छा, अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम खाली समझा देते हैं यहां पर। वो देखो, जैसे कहीं पर ये एक एटम है, परमाणु है ना, ये एक परमाणु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है रखा हुआ, थोड़ा सा समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां है रखा हुआ, रहबे करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस तो अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित करता है, नाभिक का है, प्रोटॉन है, प्लस चार्ज है। और ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहां पर, इस सब में, ये सब इसको क्या करता होगा, रिपेल कर रहा। इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज, दोनों पर माइनस से चार्ज ना, इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। रिपेल करना मतलब विकर्षित करना। तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या तरीके का फोर्स लग रहा है, दो तरीके का, एक रिपल्सन वाला और एक अट्रैक्शन वाला, एक विकर्षण वाला एक आकर्षण, एक रिपल्सन वाला एक अट्रैक्शन वाला। और इसी दोनों को मिला करके एक साथ अपना लोग कहते हैं इसको कौन सा इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट। दिक्कत कुछ है बच्चों यहाँ, अब लिखे इसके क्वेश्चन और आंसर को। कोई आदमी पूछेगा काहे ज्यादा होता है, तो बोलेंगे 5f का आकार क्या है, ज्यादा चपटा है, और इसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, कम है। इसीलिए एक्टिनाइड कंट्रैक्शन किससे ज्यादा होता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से ज्यादा है। एक बार जल्दी से अपने कॉपी में लिखो कि 5 कॉपी कहते हैं, अपने यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखना है 5f का शिल्डिंग इफेक्ट कम है कि 4f का, जल्दी से वो लिखना तुम लोग, तब हम देख लेते हैं क्या है यहाँ बच्चों, 5f का शिल्डिंग इफेक्ट कम है या 4f का, जल्दी से लिखो यहाँ, तब यहाँ हम लोग देखते हैं। हम इधर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में वो लिखिए। यहाँ पर देखो ऐसे है, वाई
Why actinide contraction? Why actinide contraction? Why actinide contraction is greater than why actinide contraction is greater than lengthenide contraction, greater than lengthenide contraction, lengthenide contraction। हिंदी में क्या लिख दोगे इसी को बच्चों? एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन लेंथेनाइड संकुचन से ज्यादा है क्या? लेंथेनाइड संकुचन से, लेंथेनाइड संकुचन से ज्यादा है, लेंथेनाइड संकुचन से ज्यादा है क्या? से ज्यादा है क्या? लेंथेनाइड संकुचन से ज्यादा है क्या? रीजन है एकदम पता, काहे कि 5F का शेप कैसा, ज्यादा डिफ्यूज और सील्डिंग इफेक्ट क्या कम। लिखे कि ना आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिखिए वहां पर। 5F का सील्डिंग इफेक्ट क्या है? कम है। ऐसे देखो लिख रहे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज greater than, is greater than, is greater than lengthenide contraction, because lengthenide contraction, lengthenide contraction because क्योंकि because 5F is more diffused, 5F is more diffused, 5F is more diffused and shielding effect of, and पुअर shielding effect, ऐसे लिखो। पुअर मतलब गरीब, कम, पुअर shielding effect of 5F, पुअर shielding effect of 5F, पुअर shielding effect of 5F। हिंदी में ऐसे देखो लिख देते हैं एक्टिनाइड संकुचन का मान, एक्टिनाइड संकुचन का मान, एक्टिनाइड संकुचन का मान हमको लगता है याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। का मान लेंथेनाइड संकुचन से, लेंथेनाइड संकुचन से ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा होता है, ज्यादा होता है क्योंकि 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 5F कक्षक, कक्षक ज्यादा चपटा, ज्यादा चपटा एवं 5F का आवरण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आपके हैं का आवरण प्रभाव कम, आवरण प्रभाव कम होता है। यही इसका कारण है। यही क्वेश्चन करके तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में और जगह जगह पर पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है कि काहे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा है। तो दो तरीके से इसको लिख सकता है, ज्यादा चपटा है 5F या उसका सील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम है। जल्दी से लिखो बच्चों पहले इसको यार, ठीक ना। हम देख लेते हैं आपके कमेंट बॉक्स, जल्दी से आप लोग लिखिए पहले इसको। जल्दी से लिखो बच्चों। लिखा हुआ हो जाए तो कहना। चलिए, हमको लगता है आप लोग लिख रहे होंगे। आगे बढ़ें बच्चों, यस नो भी लिखो। देखो जरा सा, अब अपने लोग को मेन चीज यहाँ एक और बात पढ़ना है। हमको लगता है ये एक्टिनाइड कंट्रैक्शन पहले हम सबों को याद हो गया। अब अपने लोग को देखो क्या क्या चीज जानना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन अब कर लेते हैं, तुलना, ठीक ना। चलो बच्चों इसको हटाते हैं, देखो क्या है।
अब क्या अपने लोग को जानना है? अपना लोग लेंथेनाइड भी पढ़े हैं और एक्टिनाइड भी। अब जानना क्या है, ये दोनों का थोड़ा सा कंपेरिजन, तुलना, ठीक ना, उसको देखते हैं। देखो जरा से, किसका कंपेरिजन जानना है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का। लेंथेनाइड और किसका? एक्टिनाइड का अपने लोग को अब कंपेरिजन करना। देखो इधर, कंपेरिजन या डिफरेंस, जो तुम इसको कह लो, हम यहां पर लिखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ये सबसे मेन चीज, इस पर एकदम ध्यान देना, ठीक ना। लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर, लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर, एक्टिनाइड में अंतर, डिफरेंस। हम एक काम करते हैं, एक तरफ यहां लिख दे रहे हैं लेंथेनाइड को, और एक तरफ लिखेंगे किसके बारे में? एक्टिनाइड के बारे में। लेंथेनाइड और एक तरफ क्या लिखे हैं बच्चों? एक्टिनाइड, ठीक। बारी बारी से इसका डिफरेंस लिखते हैं। पहला नंबर, अब तुम लोग को भी बोलना है, देखते हैं क्या ध्यान में, और अपना कमेंट बॉक्स में एकदम तेजी में लिखना है, लिखना है सबों को लेके। जब तक तुम लिखोगे अपने से नहीं, तब तक याद नहीं हो, उसमें लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। इससे तुम्हारा ध्यान यहाँ पर एकदम बना हुआ रहे। लेंथेनाइड कितना से कितना एटॉमिक नंबर तक है भाई? सबको पता होगा हमको लगता है। 57 टू 57 की 58 बोले, 57 को साथ में पढ़ते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल कोई पूछने लगे तो 58 से 71 तक। कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर 58 से 71। एक्टिनाइड कहेगा तब 90 से 103। ये सबको पता है, पता है तो भी लिखिए। लेंथेनाइड कहां से कहां तक एटॉमिक नंबर है? 58 टू 71। एक्टिनाइड कहां से कहां है? 90 से 103। ये पहला अंतर। किसको बोलते हैं? यहां पर ऐसे देखो लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 58 टू 71 आर लेंथेनाइड, आर लेंथेनाइड, ठीक है बच्चों। ऐसे लिख दिए। 58 से 71 परमाणु संख्या तक, 71 परमाणु संख्या तक क्या है? लेंथेनाइड तक, लेंथेनाइड, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? तुम ही लोग बोलो। एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक? 90 टू 103 आर एक्टिनाइड, आर एक्टिनाइड। या हिंदी में क्या लिखोगे? परमाणु संख्या कहां से कहां तक भाई? परमाणु संख्या 90 से 103, 103 तक का तत्व एक्टिनाइड, का तत्व क्या है? एक्टिनाइड, एक्टिनाइड है। ये हो गया काम खत्म। पहला ये सबको याद भी है, 58 से 71 लेंथेनाइड, 90 से 103 एक्टिनाइड, सबको याद होगा। दूसरा नंबर क्लियर है सबों का बच्चों? सेकेंड नंबर देखो क्या, अभी भी बताया तुम लोग को ध्यान। अगर लेंथेनाइड को कहता है तो उसी का दूसरा नाम है 4F सीरीज। इसका नाम है 4F सीरीज और इसका नाम है 5F सीरीज। 4F सीरीज, 5F सीरीज, 4F सीरीज लेंथेनाइड, एक्टिनाइड 5F। अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेंथेनाइड को क्या कहते हैं? 4F सीरीज, और उसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज 4F सीरीज। इसका नाम क्या है? 4F सीरीज। और इसका क्या नाम है? इसे 4F श्रेणी भी कहते हैं, इसे 4F श्रेणी भी कहते हैं। और उसमें क्या लिखोगे? इसे कौन श्रेणी कहते हैं? इट इज नोन एज 5F सीरीज, इट इज नोन एज 5F सीरीज। इसका क्या नाम है बच्चों? 5F सीरीज। इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं।
इसे 5f श्रेणी भी कहते हैं। ये हो गया अंतर दूगो। फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए लेंथेनाइड 4f सीरीज, एक्टिनाइड 5f सीरीज। ऐसे लिखोगे तब ना याद रहेगा। तो लेंथेनाइड का 4f सीरीज, एक्टिनाइड का नाम क्या है 5f सीरीज। क्लियर दोनों चीज हो गया। तीसरा नंबर और एक बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी। तीसरा नंबर क्या है सुनना जरा सा। अगर लेंथेनाइड का चर्चा करते हैं, आज बोले भी यहां, अगर लेंथेनाइड का चर्चा करते हो तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, किसका, इस लेंथेनाइड का। तो लेंथेनाइड का जो ऑक्सीकरण अवस्था है कॉमन, वो +3 है। और उसके साथ साथ ये और क्या क्या दिखा सकता है, अगर ध्यान में है आप लोग को पीछे वाला, तो +2 और +4 शो करता है। कब? जबकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 4f0 हो, 4f7 हो या 4f14। यही तो ऑक्सीडेशन स्टेट में समझाया है। लेंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन +3 और कहीं कहीं पर ये 2 भी शो करता है और 4 भी। कब? जबकि कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, 4f0, 4f7 और 4f14 हो। मतलब इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है कि यही 3 में से कुछ होगा। लेकिन एक्टिनाइड में लिखे हैं यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। 3 तो है, ये है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी और मैक्सिमम 7 तक हो सकता है। बदलता हुआ है, बदलते रहता है। इन्हें की एक रंगे है, क्या होते रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, बदलते रहता है। इसका कारण भी बताए थे हम लोग, क्या रीजन था, 5f, 6d, 7s, ये तीनों का एनर्जी या ऊर्जा लगभग एक समान होता है एक्टिनाइड में। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता हुआ, परिवर्तनशील है, ज्यादा दिखता है। लेकिन लेंथेनाइड में क्या क्या दिखता है, 3, 2, 4। कैसे लिखोगे एक बार और पहले सुन लो। लेंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। इधर जब इसका देखेंगे तो इसमें ही कहना मुश्किल है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, वेरिएबल बदलता हुआ है। काहे? तो इस सब का एनर्जी सेम होता है, ये लिख पाए। तभी तो ये रीजन नहीं लिखेंगे, अभी खाली ये लिखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है, +3, +2 और एगो का क्या होता है, एक का क्या नाम बोले बच्चों, यहाँ उधर वाले का बदलता हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तीसरा नंबर करके। तुम लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखो लेंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट, हम यहाँ लिख रहे हैं। आज तो आने के साथ पूछे भी है ये, क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड इज, लेंथेनाइड इज +3, +2 और +4। ठीक ना। इधर क्या लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड, एक्टिनाइड इज वेरिएबल, बदलता हुआ है, +3, +4, +5, +6, +7 तक ये दिखता है बच्चों। ठीक ना। उसी के लिए लिखे हैं यहाँ हिंदी में, क्या लिख दोगे, लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था +3, +4, +2 हो सकता है। और उसका क्या क्या हो सकता है वो देख लो। इसका क्या लिखेंगे, एक्टिनाइड का, एक्टिनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था, एक्टिनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था +3, +4, +5, +6, +7, या लिख देते हैं बदलता हुआ होता है, बदलता हुआ होता है। तो ये पहले 3 अंतर है, जल्दी से आप लोग इसको लिखिए, तब आगे वाला भी हम लोग बोलेंगे और भी डिफरेंस। पहले इस तीनों को लिखो जल्दी से बच्चों।
तब फिर आगे यहाँ बतलाते हैं, ठीक ना। जल्दी से इसको देखिए। हो जाए बच्चों तो कहना। ये एक पहले क्या है, बेसिक डिफरेंस है, तीन हुआ, हम समझते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। आगे वाला बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा सा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखना जरा सा। आगे अब इसको हटाते हैं। चौथा नंबर देखो, 4 नंबर, चौथा नंबर क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। चौथा नंबर, ठीक ना, इसको हटा दिए। चौथा नंबर देखो इधर, इस सबको भी हटा देते हैं, लिख लिए होंगे हम लोग अपने, अब तेज हो। एक नाम देखो अब और है कौन सा, जब ये सब चीज जानते हो, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिलता है। एक्टिनाइड होता है रेडियो सक्रिय। एक्टिनाइड जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय तत्व है। कौन, एक्टिनाइड। कौन है, एक्टिनाइड। कैसा है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय है। लेकिन लेंथेनाइड न है। लेकिन एगो एक्सेप्शन है उसमें, प्रोमीथियम। क्या है, प्रोमीथियम एक एक्सेप्शन है लेंथेनाइड में, जो कि होता है कैसा, रेडियो सक्रिय। ये एकदम पता रखना, कहीं कहीं पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है, बच्चा सब तो रटे हुए है कि एक्टिनाइड कैसा है, रेडियो सक्रिय, लेकिन पूछ देगा कि कोई एक ऐसा लेंथेनाइड बताइए जो रेडियो सक्रिय है या रेडियो एक्टिव है, तो नाम बोलेंगे प्रोमीथियम। प्रोमीथियम छोड़ करके बाकी सब नन रेडियो एक्टिव। लेंथेनाइड में एक प्रोमीथियम ही कैसा है, यहाँ रेडियो एक्टिव है, एक्सेप्शन है एकदम। जो इसको तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए आपको, प्रोमीथियम कैसा है, रेडियो एक्टिव है, और है क्या, लेंथेनाइड। प्रोमीथियम क्या चीज है, रेडियो एक्टिव है, और है क्या चीज, लेंथेनाइड है। और एक्टिनाइड तो सब क्या होता है, रेडियो एक्टिव। सारा का सारा जो है ये रेडियो एक्टिव है, लेकिन लेंथेनाइड में मात्र एगो है प्रोमीथियम, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव है। तो ऐसे देखो लिखते हैं, 4th नंबर, इट इज नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, इट इज नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट क्या चीज बच्चों, प्रोमीथियम। ई नाम एकदम ध्यान में रखना, ये ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में दे देता है। प्रोमीथियम छोड़कर, प्रोमीथियम छोड़कर बाकी सभी तत्व, छोड़कर बाकी सभी, बाकी सभी नॉन रेडियो एक्टिव है या नॉन रेडियो सक्रिय है, या रेडियो सभी रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, रेडियो सक्रिय तत्व नहीं, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव। सब कैसा है, रेडियो एक्टिव, सभी रेडियो सक्रिय, सभी रेडियो, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, ऑल आर रेडियो एक्टिव मतलब सभी रेडियो सक्रिय तत्व। ये क्या है, चौथा डिफरेंस है। 5वां नंबर देखो, एक और चीज बोलते हैं, एगो शब्द है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। ये जो लेंथेनाइड है, देखो इस शुरुए में एक बात बोले हैं कि एक्टिनाइड के बारे में पढ़ना एकदम कठिन है, डिफिकल्ट है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता करना तो और ज्यादा कष्टकारी। मतलब ये जल्दी हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि कौन चुंबकीय है और कौन चुंबकीय नहीं है। कहां पर, लेंथेनाइड में ना, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबकीय गुण है, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है।
कहाँ पर जानते हो? तो हम लोग तो एक चीज अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ध्यान में होगा तुम लोग को, इसमें कहते थे कि अगर एको गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, जीरो नहीं है, तब ये कैसा है? अनुचुंबकीय। कैसा है? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। और अगर जीरो के बराबर है तब डायमैग्नेटिक। लेकिन कभी कभार तो इसमें है ऐसा होता है 4f7 कन्फिग्रेशन भी डायमैग्नेटिक हो जाता है। कुछ बात बुझना जैसे जो 4f7 है इसमें तो 7 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 7 गो डब्बा बनाएंगे आपका, बहुत सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये है डायमैग्नेटिक। तब क्या करो? तो यही कहता, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो संभव नहीं है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, चुंबकीय गुण का। और किसके चुंबकीय गुण का? एक्टिनाइड का। जबकि लेंथेनाइड का चुंबकीय गुण पढ़ना एकदम आसान, लेकिन एक्टिनाइड के बारे में पढ़ना थोड़ा कठिन है। इसका स्टडी क्या है? एक्टिनाइड का डिफिकल्ट है, और इसका स्टडी क्या है? इजी। ये भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं। और उसमें विशेष रूप से किस गुण का? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। तो वो यहां पर देखो लिखते हैं बच्चों, यहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज इजली, प्रॉपर्टी इज इजली एक्सप्लेन्ड। आसानी से क्या कीजिए? इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे हिंदी में लिख दिए, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण आसानी से, चुंबकीय गुण आसानी से, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसमें क्या लिखोगे? चुंबकीय गुण एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आसानी से। इट इज डिफिकल्ट टू, डिफिकल्ट मतलब कठिनाई, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या चीज? एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसको लिख देते हैं, चुंबकीय गुण का वर्णन करना, चुंबकीय गुण का वर्णन करना या व्याख्या करना, वर्णन करना कठिन होता है, कठिन होता है। ये तो पहले 5 अंतर हो गया। और एक चीज लिखते हैं, अब सुनना जरा सा, देखो एक बात और है, अंतर लिखने का हम तो 5, 6, 7 हम लिख दे रहे हैं, आपको जो ध्यान में रहेगा उस टाइम वो क्या कीजिएगा, यहाँ वो आप लिखिएगा, ठीक ना? हम लिखते हैं। देखो एक चीज और, ये यहां तक सबों का क्लियर है? 6ठा नंबर पर आते हैं, ये लिख भी लिए हो सब आदमी? जल्दी से यस नो बोलो, तब आगे बढ़ते हैं। 6ठा 7वां ये सब बतला रहे, जल्दी से पहले इसको लिख करके खत्म करो तब बोलेंगे कुछ। जल्दी से लिखो बच्चों, तब आगे बढ़ेंगे। चलो 2 गो और अंतर इसका जान लो, ठीक ना? छठा नंबर देखो, कौन सा नंबर बच्चों बोलते हैं? छठा नंबर। इसको थोड़ा सा समझो पहले। 6 नंबर को हो गया होगा सबों का लिखा हुआ, हम इसको अब हटा देते हैं, ठीक ना? इसको क्या करते हैं बच्चों? हटाते हैं। अब यहाँ एक है, देखो 6ठा नंबर प्रॉपर्टी अब है क्या? एक नाम होता है ऑक्सोकेटायन। क्या नाम है? ऑक्सोकेटायन। हम इसी एग्जाम्पल से वो समझा देते हैं, ठीक ना? क्या है? ऑक्सोकेटायन है। यहाँ देखो एगो एग्जाम्पल दे रहे, UO2 ऑक्सोकेटायन। क्या बोलते हैं? ऑक्सोकेटायन। एक बार और देखो, ऑक्सोकेटायन मतलब अगर कहीं पर कोई मेटल, धातु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और उस पर प्लस चार्ज, केटायन मतलब प्लस चार्ज, OX मतलब ऑक्सीजन, किससे जुड़ा हुआ हो? मेटल से। अगर किसी मेटल से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो और उस पूरे पर प्लस चार्ज हो, उसको कहते हैं ऑक्सोकेटायन। क्या बोलते हैं? अगर कभी किसी मेटल से ऑक्सीजन जुड़े और उस पर कौन सा चार्ज हो? प्लस का,
तब उसको कहते हैं ऑक्सोकेटायन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? ऑक्सोकेटायन। अगर किसी मेटल से क्या जुड़े? ऑक्सीजन जुड़े और उस पर चार्ज कौन सा हो? प्लस चार्ज हो। कौन सा चार्ज हो? प्लस चार्ज हो, तब समझ लो कि वो क्या है? ऑक्सोकेटायन। तो ये जो एक्टिनाइड है इसमें एक दूगो ऑक्सोकेटायन ऐसा है, UO2 2 प्लस UO प्लस। यू क्या है? यूरेनियम, 92 एटॉमिक नंबर, एक्टिनाइड है। देखो ऑक्सीजन जुड़ा है, चार्ज कैसा है? प्लस वाला। यूरेनियम है, किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से, चार्ज कैसा है? प्लस वाला। इसका मतलब क्या चीज? ये जो ऑक्सोकेटायन है ये एक्टिनाइड ही बनाता है। तुम जो सोचोगे कि लेंथेनम में बना दे ऐसा, लेंथेनाइड में LaO2 2 प्लस, ऐसा नहीं होता है कि धातु ऑक्सीजन से जुड़े भी और उस पर प्लस चार्ज हो। किसके केस में? लेंथेनाइड में। तो ये ऐसा होगा नहीं। ऑक्सोकेटायन खाली कौन बनाता है? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड क्या बना सकता है? ऑक्सोकेटायन। पहले जल्दी से बोलो, ऑक्सोकेटायन का मतलब क्या चीज? ऑक्सीजन जुड़े मेटल से और उस पर चार्ज कौन सा हो? प्लस वाला। ऑक्सीजन मेटल पर जुड़े और उस पर चार्ज कौन सा हो? प्लस वाला, तब वो क्या कहलाता है? ऑक्सोकेटायन। तब वो क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सोकेटायन कहलाएगा। तो ये ऑक्सोकेटायन खाली कौन बनाता है? एक्टिनाइड। तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं, इट मे फॉर्म, यह बना सकता है, इट मे फॉर्म ऑक्सोकेटायन। ऑक्सोकेटायन का अर्थ सब आदमी समझ गए हो? यह क्या बना सकता है? यह ऑक्सोकेटायन बना सकता है। ऑक्सोकेटायन बना सकता है, केटायन बना सकता है। इधर वाला में क्या लिखेंगे? नहीं बना सकता है। इट डज नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायन, एग्जाम्पल करके वो लिख दिए। इट डज नॉट फॉर्म, इट डज नॉट फॉर्म। एक चीज तो भूल करके बराबर हो गया होगा। कौन लेंथेनाइड है जो रेडियो एक्टिव है? याद है तो लिखना अपने कमेंट बॉक्स में। इट डज नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायन। यह क्या नहीं बनाता है बच्चों? ऑक्सोकेटायन नहीं बनाता। ठीक ना? यह ऑक्सोकेटायन नहीं बनाता है। यह ऑक्सोकेटायन नहीं बनाता। ये था छठा नंबर, केटायन नहीं बनाता है। सातवां नंबर, एक और जल्दी से फटाफट देख लेते। अगर कोई आदमी तुमको बेसिसिटी पूछे, क्षारीयता पूछे, क्या पूछे तुमको? बेसिसिटी या क्षारीयता, बेसिक ज्यादा कौन होता है? तो बताना क्या चीज बेसिक ज्यादा है? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड ज्यादा बेसिक है और लेंथेनाइड वाला कम बेसिक। ठीक ना? ये ध्यान में रखना है। कौन ज्यादा बेसिक है? क्षारीय है एक्टिनाइड, लेंथेनाइड कम बेसिक है। एक्टिनाइड क्या है? इट इज मोर बेसिक, ऐसे लिख देते हैं। इट इज मोर बेसिक, यह ज्यादा क्षारीय है, इसको ध्यान में रख। इट इज मोर बेसिक, ठीक ना? यह ज्यादा क्षारीय होता है, यह ज्यादा क्षारीय होता है, यह ज्यादा क्षारीय होता है। और इसमें क्या लिखेंगे? इट इज लेस बेसिक, यह क्या है? कम क्षारीय। इट इज लेस बेसिक, यह क्या है? कम क्षारीय। यह क्या है? कम क्षारीय है। ठीक, ये हुआ क्या गो पॉइंट आपका? 7 पॉइंट है। कितना पॉइंट हुआ बच्चों? 7 पॉइंट हम लोग आपके लिए लिखे। एक और 8वां भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें हमको समझाने का जरूरी नहीं। लेंथेनाइड का मतलब क्या चीज है? 4F सीरीज। एक्टिनाइड का मतलब है 5F सीरीज। तो किसका सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा था? आजे बताए हैं, 4F का कि 5F का? 4F का सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है और 5F का कम है, जिसके कारण कि वो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा होता है। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कम है। ये भी तो अंतर है। सील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है? 4F का, 5F का कम है। ये भी लिख सकते हैं। सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F इज लेस, 4F इज मोर। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज मोर, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इज लेस। आप इसको भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आप इस दोनों को उतार लीजिए, हम उसको भी लिख देते हैं जब वो भी अंतर है तो। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इज लेस, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इज लेस, कंट्रैक्शन इज लेस।
हिंदी में क्या लिख दोगे? लेंथेनाइड संकुचन कम होता है। उधर अपने से लिख पाओगे? एक्टिनाइड संकुचन ज्यादा होता है। एक्टिनाइड संकुचन ज्यादा होता है। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज मोर। मोर मतलब ज्यादा होता है। एक्टिनाइड संकुचन ज्यादा होता है। एक्टिनाइड संकुचन ज्यादा होता है। एक्टिनाइड संकुचन ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। तो ये 7 गो अंतर है, 8 गो। इसी को जल्दी से पहले लिखिए, जल्दी से लिख लो। चलिए बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग समझे भी होंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले दिन, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास है शाम में 7 बजे, वो आज होगा यहाँ। ठीक है, हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को बोला है 1-2 दिन में, देखिए ये सॉर्ट आउट हो जाएगा यहाँ। ठीक ना, तब फिर अपना जैसे चलता था उस रूप से चलेगा लाइफ। ठीक है, आप लोगों का पढ़ाई बाधित नहीं हो उसके लिए हम लोग ऐसा किए। ठीक ना बच्चों, तो शाम में 7 बजे पुनः अपना लोग मिलेंगे लाइव में, देखते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अगले दिन, तब तक पढ़ते रहिए और आनंद करते रहिए।